इधर उम्मीद जी वाह कर रहे थे। उम्मीद के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ एक शेर के साथ। ये हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारे बैनर जो बनते हैं वो इन्हीं के सौजन्य से आते हैं, फोटोग्राफर हैं बेसिकली। तो मैं एक शेर के साथ इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। रंग को एतबार बख्शा कर, रंग को एतबार बख्शा कर, हर गज़ल खुशबुओं से लिखा कर, और मंजिलें नाम से पुकारेंगी, घर से उम्मीद लेके निकला कर। तो ये घर से उम्मीद लेकर निकलते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ अश्विनी उम्मीद लखनवी जी। बहुत बहुत नमस्कार। आज एक बार फिर डिवाइन मेलोडीज़ के तहजीब में मेरा आना हुआ और बहुत ही शुभ अवसर पर यहाँ पर आना हुआ है। होली का मौसम है, होली का त्यौहार है। इसके अलावा इस महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। रमज़ान भी है, नवरात्र भी है, रामनवमी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पोइट्री डे है, बहुत कुछ है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा मिक्स आइटम आपके सामने मिक्स पेश करूँ। उसी सिलसिले में मतलब शेर, फिर एक लास्ट में खास कविता सुनाऊंगा। एक मतला और शेर है कि हलाकू हुस्न से तेरे कोई बचकर नहीं जाता। हलाकू बोलते हैं किलर को, हत्यारे को। हाँ, हलाकू हुस्न से तेरे कोई बचकर नहीं जाता, मगर फिर भी कोई इल्जाम तेरे सर नहीं जाता। वाह वाह भाई, बहुत शुक्रिया। वाह। हलाकू हुस्न से तेरे कोई बचकर नहीं जाता, मगर फिर भी कोई इल्जाम तेरे सर नहीं जाता, और किसी नॉवेल के आखिर में वही कातिल निकलता है, हमारा शक कहानी में कभी जिस पर नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। किसी नॉवेल के आखिर में वही कातिल निकलता है, हमारा शक कहानी में कभी जिस पर नहीं जाता। और एक मतलब एक शेर अभी हाल ही में हुआ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखते हैं आपको कैसा लगता है। एक गाना आपने सुना होगा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। उसी रेफरेंस से बात करता हूँ कि जिंदगी के सफ़र से लौटेंगे, जिंदगी के सफ़र से लौटेंगे, जिस्म छोड़ेंगे मर के लौटेंगे, फिर भी भेजा गया अगर वापस, या फिर से भेजा गया अगर वापस, एक नया भेष धर के लौटेंगे। वाह वाह भाई, वाह। जिंदगी के सफर से लौटेंगे, जिस्म छोड़ेंगे मर के लौटेंगे, फिर से भेजा गया अगर वापस, एक नया भेष धर के लौटेंगे। होली का मौसम है। एक हमारे बहुत ही मशहूर शायर और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाजिम हुए अनवर जलालपुरी साहब, उन्होंने होली पे काफ़ी कुछ लिखा है। उन्हीं की 4 पंक्तियां हैं। जिंदगी का रुख कभी तो मोड़ देना चाहिए, जिंदगी का रुख कभी तो मोड़ देना चाहिए, यानी संजीदा रिवायत तोड़ देना चाहिए। और आओ बतलाएं तुम्हें होली का मतलब दोस्तों, साल में एक दिन तकल्लुफ छोड़ देना चाहिए। वाह वाह भाई, वाह। साल में एक दिन तकल्लुफ छोड़ देना चाहिए। होली पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, इसको किसी मतला शेर के उसमें ना बिठाइएगा। ये तुकांत कुछ बन गया था, तो मैंने कहा ठीक है तो इसको रखते हैं। मतले शेर से अलग हटके इसको सुनिएगा। इस बार ऐसा हम मेरे साथ तो हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ होगा। बल्ला साहब, गुलशन मदान जी वरिष्ठ हैं, कि अरमान रह जाते हैं होली में दिल में ही। इस बार कर दिखाएंगे जो पिछले साल रह गया। बल्ला साहब, इस बार कर दिखाएंगे जो पिछले साल रह गया, मुट्ठी में मेरी तेरे हिस्से का गुलाल रह गया, और दिल में एक बड़ा सा मलाल रह गया, सबको लगाया रंग बस उनका ही गाल रह गया। वाह वाह भाई, वाह वाह। इस बार कर दिखाएंगे जो पिछले साल रह गया, मुट्ठी में मेरी तेरे हिस्से का गुलाल रह गया, और दिल में एक बड़ा सा मलाल रह गया, सबको लगाया रंग
बस उनका ही गाल रह गया। और ये सोच के जब रंग लगाने बढ़े तो होली किस तरह से हुई, बिना रंग लगाए कैसी होली होती है। उनको लगाना रंग इज्जत का सवाल हो गया। ये हाँ हाँ कर रहे हैं। उनको लगाना रंग इज्जत का सवाल हो गया, लेकिन चले लगाने रंग तो कमाल हो गया। मैंने छुआ नहीं मगर उनका ये हाल हो गया, उनका पूरा चेहरा शर्म से ही लाल हो गया। वाह वाह भाई वाह, लेकिन वाह उनका पूरा चेहरा शर्म से ही लाल हो गया। और एक हास्य कविता है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत धूमधाम से होली मनाई जाती है और उसका एक अभिन्न अंग होता है होली का कि कुछ छोटा मोटा झगड़ा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसमें मज़ा नहीं है होली में जो होता है। तो ये एक मूल मंत्र है होली को सफल बनाने का। तो अब झगड़े की शुरुआत कैसे की जाए कि ऐसी बानी बोलिए। आप कहेंगे ये तो सुना हुआ है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है सेठी साहब। ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा हो। ऐसी बानी बोलिए, मुझे खुद हंसी आ रही है। ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ऐसे ही होली का त्योहार था, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे और बहुत बुरी बुरी गालियां एक दूसरे को दे रहे थे, मेरे पड़ोस में ही। तो मैं गया, मैंने कहा कि ये इस तरह के लफ्ज आप जो गंदे गंदे एक दूसरे को कह रहे हैं, आपको मालूम है कि इसके घाव कभी नहीं भरते। शरीर पे लगे हुए घाव भर जाते हैं, लेकिन ये लफ्जों के घाव कभी नहीं भरते। तब जाके दोनों में मारपीट शुरू हुई। तो बात झगड़े की है, कविता भी जो मेरी कविता है वो भी झगड़े पे है। उसका शीर्षक है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध है तो पति पत्नी के बीच ही होगा, तो इस तरह की बात है। तो एक जगह पे जब कविता पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा कि कल्पना कीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सोचिए, इमेजिन कीजिए। तो एक दर्शक ने कहा इसमें इमेजिन करने की क्या बात है, ये तो रोज की बात है, सच्चाई है। तो अभी मैं तो अभी भी झगड़ा करके आया हूँ कि यहाँ आऊँगा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं उसका आंसर सुन के निरुत्तर हो गया बिल्कुल, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये तो अपना ही आदमी है। तो चलिए कविता मैंने आरंभ की। कविता का नाम है गृह युद्ध। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ने लगे। बल्ला साहब आप हैं और आप जज हैं, मिसेस बल्ला, इस कविता की। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ने लगे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे। पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ने लगे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ने लगे। पत्नी बोली तुम खर्च कर देते हो पैसा शराब में कितना। पत्नी बोली तुम खर्च कर देते हो पैसा शराब में कितना। तो पति ने कहा कि तुम खर्च करती हो ब्यूटी पार्लर में अपने शबाब पे जितना। तुम खर्च करती हो ब्यूटी पार्लर पे अपने शबाब पे जितना। पत्नी बोली मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें खूबसूरती का मंजर लगूं। मैं तो ब्यूटी पार्लर इसलिए जाती हूँ ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। पत्नी बोली मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें खूबसूरती का मंजर लगूं। मैं तो ब्यूटी पार्लर इसलिए जाती हूँ ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। और अगली पंक्तियों में आपको हंसी आएगी। पति खुशी से चिल्लाया अरे तो छोड़ो मेरा कॉलर और गले लगो। मैं भी तो शराब इसीलिए पीता हूँ ताकि तुम मुझे सुंदर लगो। मैं भी तो शराब इसीलिए पीता हूँ ताकि तुम मुझे सुंदर लगो। पत्नी खुश होकर बोली ये तो तुम बड़े राज की बात बता रहे हो। पत्नी खुश होकर बोली ये तो तुम बड़े राज की बात बता रहे हो। ऐसा कहकर तुम मुझे भी पीने के लिए उकसा रहे हो। कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं। पति खुशी से चिल्लाया अगर ऐसा हो गया तो मुझे भी पीने के लिए एक दोस्त मिल जाएगा। सेठी साहब, पति खुशी से चिल्लाया अगर ऐसा हो गया तो मुझे भी पीने के लिए एक दोस्त मिल जाएगा। फिर घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही शराब खाना खुल जाएगा।
और इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को और गुलशन मदान जी को एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ कि वो संचालन करें। उम्मीद जी बहुत खुश रंग रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, रंग बिरंगी फुहारों से। होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है और इस प्रेम की रचनाओं के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रीमा राय सिंह जी को, जो बहुत खूबसूरत रचनाएं कहती हैं, कविताएं लिखती हैं। तो उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। ये आलम अब हमें बतला रहा है, ये आलम अब हमें बतला रहा है, खुशी का एक मंजर छा रहा है। ये आलम अब हमें बतला रहा है, खुशी का एक मंजर छा रहा है। उसे महसूस करना भी है लाजिम, जिसे आंखों से देखा जा रहा है। वाह वाह भाई वाह। उनकी एक कृति का विमोचन महाराष्ट्र के गवर्नर साहब के हाथों उनका विमोचन हुआ था। उनकी 2 कृतियाँ प्रकाशित हैं। मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री रीमा राय सिंह। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गुलशन जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और किशन सेठी जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत जो प्रोग्राम है वो हम जैसे कवियों के लिए आयोजित किया है। और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को सादर नमन। जैसे कि होली का त्यौहार पास आ रहा है, तो मैंने सिर्फ 2 लाइनें होली के त्यौहार के ऊपर लिखी है। खेल है ये रंगों का, खेल है ये रंगों का, रंग बिरंगे हो जाइए। कल का क्या होगा वो ईश्वर जाने, कल का क्या होगा वो ईश्वर जाने, आज तो मुस्कुराइए। वाह वाह भाई तो वाह। आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शुरू करती हूँ। पहला जो दोहा है वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, आपके तहजीब को। मंच बड़ा तहजीब का संरक्षक ऋषिराज, मंच बड़ा तहजीब का संरक्षक ऋषिराज। रीमा दोहा पाठ का शुभारंभ है आज, रीमा दोहा पाठ का शुभारंभ है आज। वाह वाह भाई वाह। मेरी पहली क्या कविता बात जो है उसका शीर्षक है अभिनय। अभिनय। कोई रोए तो रोते हैं, कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। वाह वाह भाई वाह। कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। मंदिर में दिया जलाते हैं, देवता को फूल चढ़ाते हैं। मंदिर में दिया जलाते हैं, देवता को फूल चढ़ाते हैं, मगर घर की बुजुर्गों का अपमान करते हैं। वाह वाह भाई वाह। चलिए अभिनय करते हैं। कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं वो हम सभी के लिए हैं। हम सभी इससे आज नहीं, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में इससे ये रखते हैं, सब रखते हैं सब। तो किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। वही जब सामने आए तो फिर प्रणाम वाह करते हैं। वाह वाह। चलिए अभिनय करते हैं। थोड़ी रिश्वत लेते हैं, थोड़ा दहेज लेते हैं। थोड़ी रिश्वत लेते हैं, थोड़ा दहेज लेते हैं, मगर सामाजिक मंचों पर इसी का विरोध करते हैं। थोड़ी रिश्वत लेते हैं, थोड़ा दहेज लेते हैं,
मगर सामाजिक मंचों पर इसी का विरोध करते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। वाह वाह भाई वाह कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। किसी को कत्ल करते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, किसी का घर जलाते हैं। किसी को कत्ल करते हैं, किसी का घर जलाते हैं। सब बर्बाद हो जाए तब मासूम बनते हैं। सब बर्बाद हो जाए तब मासूम बनते हैं। चलिए अभिनय करते वाह हैं। भाई वाह कोई रोए तो रोते हैं, कोई हंसे तो हंसते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। चलिए अभिनय करते हैं। अच्छी रचना। मेरी दूसरी कविता है। मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैं प्रेम पर कुछ नहीं लिखती, तो मैंने प्रेम पर कुछ लिखा है। मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। कविता का शीर्षक है मोम हो रहे हैं। जब से तुम्हें है देखा, जब से तुम्हें है देखा, मदहोश हो रहे हैं। जब से तुम्हें है देखा, मदहोश हो रहे हैं। पत्थर बने हुए थे, अब मोम हो रहे हैं। वाह, अच्छी बनती है। वाह वाह भाई वाह जब से तुम्हें है देखा, मदहोश हो रहे हैं। पत्थर बने हुए थे, अब मोम हो रहे हैं। हलचल भी बढ़ गई है, हलचल भी बढ़ गई है सूने शहर के दिल में। हलचल भी बढ़ गई है सूने शहर के दिल के। इडली बना के हमको वो रोम हो रही वाह वाह भाई वाह पानी बना के हमको इडली बना के हमको वो रोम हो रही हैं। धड़कन भी बढ़ रही है और नींद भी है गायब। धड़कन भी बढ़ रही है और नींद भी है गायब। धड़कन भी बढ़ रही है और नींद भी है गायब। उल्फत में उनकी हम तो बेहोश हो वाह वाह भाई वाह उल्फत में उनकी हम तो बेहोश हो रहे हैं। न खुद की कुछ खबर है, ना पता है उनका। न खुद की कुछ खबर है, ना पता है उनका। हमको जहर बना के खुद सोम हो रहे हैं। वाह वाह भाई वाह हमको जहर बना के खुद सोम हो रहे हैं। दिल पर रहा न काबू, दिल पर रहा न काबू। दिल पर रहा न काबू, ना दिमाग पर पकड़ है। दिल पर रहा न काबू, ना दिमाग पर पकड़ है। लगता है जैसे खुद से विलोम हो रहे हैं। वाह वाह भाई वाह लगता है जैसे खुद से विलोम हो रहे हैं। चेहरे पे नूर ऐसा, चेहरे पे नूर ऐसा, आंखें नहीं ठहरती। चेहरे पे नूर ऐसा, आंखें नहीं ठहरती। लगते हैं इतने पावन कि ओम हो रहे हैं। वाह वाह भाई वाह वाह क्या बात है, वाह लगते हैं इतने पावन कि ओम हो रहे हैं। जब से तुम्हें है देखा, मदहोश हो रहे हैं। पत्थर बने हुए थे, अब मोम हो रहे हैं। आखिरी पंक्तियाँ। मेरे मन का सब कोलाहल, मेरे मन का सब कोलाहल अब शांत हो रहा है। मेरे मन का सब कोलाहल अब शांत हो रहा है। हमको बना के लक्ष्मी वो हरिओम हो रहे हैं। वाह वाह भाई वाह वाह हमको बना के लक्ष्मी वो हरिओम हो रहे हैं। जब से तुम्हें है देखा, मदहोश हो रहे हैं। पत्थर बने हुए थे, अब मोम हो रहे हैं। पत्थर बने हुए थे, अब मोम हो रहे हैं। अच्छी रचना। एक छोटा सा दोहा है, समर्पित है आप सभी को। अपनी सपन खंगालिए, मन में रख कर आस। अपने सपन खंगालिए, मन में रख कर आस। रीमा निश्चित एक दिन होगा सफल प्रयास। रीमा निश्चित एक दिन होगा सफल प्रयास। धन्यवाद आप सभी का। सफल होगा प्रयास। रीमा जी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। इनका प्रयास वाकई सफल रहा। हर तरफ हर कदम उल्लास होना चाहिए।
भाईचारे का खुशी का वास होना चाहिए। और आरती के शंख में गूंजे अजानों की सदा, आरती के शंख में गूंजे अजानों की सदा, होलियों का ईद में आभास होना चाहिए। वाह वाह भाई वाह। और जो लिखा है वाह, खून वाह। से उसको मिटा दो आज तुम, जी, जो लिखा है खून से उसको मिटा दो आज तुम, प्रेम से लिखा हुआ इतिहास होना चाहिए। वाह वाह बड़ी भाई अच्छी वाह। आपने वाह, रचना वाह। सुनाई। तो मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वी.के. भल्ला जी को, जो बहुत अच्छे आयोजक भी हैं, बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं और उन सब से बढ़कर बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आज मैं इनका हृदय से स्वागत भी करता हूँ और श्रीमती भल्ला जी भी साथ आई हैं, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ इस शेर के साथ। जो तेरी बंदगी नहीं करते, जो तेरी बंदगी नहीं करते, वो दिए रोशनी नहीं करते, कोई खूबी है आप में वरना सबसे हम दोस्ती नहीं करते। वाह वाह भाई वाह। डॉक्टर वी.के. भल्ला। वाह। होली के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और रचनाएं मैं होली की ही सुनाऊंगा, क्योंकि होली का पर्व है तो इधर उधर भड़कना मेरी आदत नहीं है। तो पहले कुछ पंक्तियां होली पर। रंग हो तिरंग हो, खिला खिला अंग हो, रंग हो तिरंग हो, खिला खिला अंग हो, अब के बरस आज फिर होली में। मन में उमंग हो, चहुं ओर भंग हो, मन में उमंग हो, चहुं घुट रही भंग हो, अब के बरस आज फिर होली में। दिल मलंग हो, गोरी का संग हो, गोरी का संग हो, दिल मलंग हो, गोरी का संग हो, अब के बरस आज फिर होली में। चोली जरा तंग हो, नित नई जंग हो, आज के बरस फिर होली में। कर में मुदंग हो, कर में मृदंग हो, होली का हरदंग हो, अब के बरस आज फिर होली में। रंज भी रंज हो, देख कर सब दंग हो, अब के बरस आज फिर होली में। वाह वाह भाई वाह। वाह क्या बात है वाह। अब मैं एक हास्य रचना सुनाऊंगा। ये इसीलिए मैं इनको लेके आया हूँ ताकि घर में जो है मेरी पिटाई ना हो। ये झगड़े वाली नहीं है, ये थोड़ी सी जो है अलग से है। जिज्जा संग होली, जिज्जा संग होली, जलाकर धूप और अगरबत्ती, जलाकर धूप और अगरबत्ती और चढ़ाकर फूल और बतीसा, बड़े भक्ति भाव से पढ़ रहे थे हम हनुमान चालीसा। वाह वाह भाई वाह। बड़े भक्ति भाव से पढ़ रहे थे हम हनुमान चालीसा। महावीर जब नाम सुनावें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तभी मेरी सालियां आकर बोली, खेलेंगे हम जीजा संग होली। वाह वाह भाई वाह। तभी मेरी सालियां आकर बोली, खेलेंगे हम जीजा संग होली, और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होली, और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होली। कातर स्वर में हमने पुकारा, हे हनुमंत अब तेरा सहारा। कातर स्वर में हमने पुकारा, हे हनुमंत अब तेरा सहारा। सुन पुकार मेरी हनुमान जी, सुन पुकार मेरी हनुमान जी ध्यान में आए, और मुझसे यूं फरमाए। वाह वाह भाई कहो वाह। वत्स कैसे पुकारा, कहो वत्स कैसे पुकारा। मैंने कहा इन विपदाओं से दिलाओ छुटकारा। मैंने कहा इन विपदाओं से दिलाओ छुटकारा। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, वत्स मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, वत्स मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी। कैसे हरूं मैं विपदा तुम्हारी, कैसे हरूं मैं विपदा तुम्हारी। इस लफड़े में मुझे ना लाओ, तुम्हारी घंटियां हैं तुम ही बजाओ। वाह वाह भाई वाह। इस लफड़े में मुझे ना लाओ, तुम्हारी घंटियां हैं तुम ही बजाओ।
बड़ा संकट मोचन नाम झूठा, हनुमान जी भी दिखा गए अंगूठा। बड़ा संकट मोचन नाम झूठा, हनुमान जी भी दिखा गए अंगूठा। मेरी सालियों ने जी भर कर की मेरी पुताई, छुप गए जब श्रीमती जी आई। मुझे देखते ही चिल्लाई, श्रीमती जी मुझे देखते ही चिल्लाई, अजी सुनते हो जरा बाहर आओ, कोई लफंगा घर में घुसा है उसको बार बार बताओ। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। कोई लफंगा घर में घुसा है उसको बाहर भगाओ। मैंने धीरे से खंखारा, कहा अरे भगवान भागवन, मैं हूं पति तुम्हारा। तो तुनक्कर बोली, तो श्रीमती जी तुनक्कर बोली, मेरे छैला बहुत भाए हो, कहां से मुंह काला करवा के आए हो। कहां से मुंह काला करवा के आए हो। तो मेरी सालियां गर्व से आकर बोली, हमने की है जीजा जी की पुताई। तो श्रीमती जी चिल्लाई और बोली, क्या मेरा ही पति मिला था तुम्हें मुंह काला करने के लिए? क्या मेरा ही पति मिला था तुम्हें मुंह काला करने के लिए? तो बड़ी बेहाई से बोली, दीदी अगली होली में तुम हमारे पतियों का मुंह काला कर देना, सारा गिला शिकवा मिट जाएगा, हिसाब एकदम बरोबर हो जाएगा। सारा गिला शिकवा मिट जाएगा, हिसाब एकदम बरोबर हो जाएगा। हमने कुछ वक्त के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, ये सोचकर कि अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा मुंह किसने काला किया है तो क्या जवाब दूंगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तहजीब का ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है और अब हम एक ऐसे रचनाकार को, एक ऐसे शायर को, एक ऐसे लेखक को आमंत्रित करते हैं जो अभी तक इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और संचालन भी बहुत बखूबी कर रहे थे। बहुत ही चुनिंदा अशार से सबका इस्तकबाल करना, सबको आमंत्रित करना, ये उनके संचालन की एक खूबी है, यूएसपी है, आप जो चाहें कह लें। तो होली का मौका है, कुछ पंक्तियां होली की और फिर एक उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहूँगा, उनको आमंत्रित करूँगा श्री गुलशन मदान जी को। अनवर जलाल पुरी साहब कहते हैं कि देखी सच्ची बहार होली में, देखी सच्ची बहार होली में, खुल के होता है प्यार होली में, और इससे दिलकश नहीं कोई त्योहार, हो अगर कुछ सुधार होली में। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। गुलशन मदान जी मूल रूप से शायरी के संदर्भ में ज़्यादा जाने जाते हैं। आसान लफ्ज़ों में बहुत बड़े बड़े शेर कह देते हैं, ये उनकी खासियत है। तो एक शायर हुए सूर्य भान गुप्त, तो उनकी ये 4 पंक्तियां हैं जो शायद आपके ऊपर ठीक बैठती हैं। सभी का प्यार पाना चाहती है, सभी का प्यार पाना चाहती है, गज़ल विस्तार पाना चाहती है, और गज़ल के पास है मक्का मदीना, गज़ल हरिद्वार पाना चाहती है। वाह वाह इसी भाई के वाह, साथ वाह, क्या गुलशन बात मदान है, जी वाह। को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। शुक्रिया श्री जी। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सबसे पहले एक रचना कहना चाहूँगा। मेरे का मतलब है, मैं नारी शक्ति को समर्पित करता हूँ। मुझे होता है ये एहसास घर में, मुझे होता है ये एहसास घर में, नहीं नारी बिना कुछ खास घर में। मुझे होता है ये एहसास घर में, नहीं नारी बिना कुछ खास घर में। व्यथा रोटी की हो या आस्था हो, व्यथा रोटी की हो या आस्था हो, वही रखती है बस उपवास घर में। वाह वाह भाई वाह, व्यथा रोटी की हो या बात है, वाह। आस्था हो, वही रखती है बस उपवास घर में। और पुरुष हो लिख नहीं सकता कभी भी, पुरुष हो लिख नहीं सकता कभी भी,
लिखा नारी ने जो इतिहास घर में। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या पुरुष वो बात। लिख नहीं सकता कभी भी, लिखा नारी ने जो इतिहास घर में। और शेर देखिए, लखन के जंगलों से भी था मुश्किल, लखन के जंगलों से भी था मुश्किल, सहा उर्मिल ने जो बनवास घर में। वाह वाह भाई सहा वाह, उर्मिल ने जो क्या बनवास बात है, वाह। घर में। लखन के जंगलों से भी था मुश्किल, सहा उर्मिल ने जो बनवास घर में। व्यथा रोटी की हो या आस्था हो, वही रखती है बस उपवास घर में। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या होली का त्योहार की बात कर रहे थे। मैं सबसे पहले एक प्रेम की कविता कहूँगा। तू मिले तो खुशनुमा है जिंदगी, तू मिले तो खुशनुमा है जिंदगी, वरना कितनी बेमज़ा है जिंदगी। और साथ जो गुजरे हैं उन लम्हात का, साथ जो गुजरे हैं उन लम्हात का, नाम मैंने रख दिया है जिंदगी। वाह वाह भाई वाह, साथ जो क्या गुजरे बात हैं है, उन वाह। लम्हात का, नाम मैंने रख दिया है जिंदगी। और खूबसूरत जिंदगी लगने लगी। शेर देखिए, खूबसूरत जिंदगी लगने लगी, उसने कल मुझको कहा है जिंदगी। वाह, खूबसूरत वाह भाई, जिंदगी वाह, लगने लगी, क्या बात है, वाह। उसने कल मुझको कहा है जिंदगी। और जिंदगी क्या है उसे मालूम है, जिंदगी क्या है उसे मालूम है, रेत पर जिसने लिखा है जिंदगी। और साथ जो गुजरे हैं उन लम्हात का, नाम मैंने रख दिया है जिंदगी। वाह वाह भाई वाह, ये क्या बात है। एक हास्य रचना के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूँ। अभी बात कर रहे थे हास्य में सबसे बड़ी बात प्रेम प्यार की बात भी होती है, और पति पत्नी में वाद विवाद भी रहता है। और इन सब के बीच में एक शब्द होता है बड़ा मशहूर, जो है आई लव यू। उस शब्द को लेकर मैं एक रचना कह रहा हूँ। एक किटी पार्टी में ढेर सारी पत्नियां बैठी बैठी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। मेरा पति मुझको तो चाहता है इतना, सपनों में जैसे चांद तारे टाक रही थी। शर्त लगी सारी अब SMS करेंगी, अपने पति को आई लव यू लिखेंगी। और जिसका जवाब सबके मन भाएगा, उसको ही आज का इनाम दिया जाएगा। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या एक बात है, किटी वाह। पार्टी में ढेर सारी पत्नियां बैठी बैठी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। मेरा पति मुझको तो चाहता है इतना, सपनों में जैसे चांद तारे टाक रही थी। शर्त लगी सारी SMS करेंगी, अपने पति को आई लव यू लिखेंगी। और जिसका जवाब सबके मन भाएगा, उसको ही आज का इनाम दिया जाएगा। सबने ही अपना मोबाइल उठाया, अपने पति को वही मैसेज टिकाया। और पूछो मत कैसे कैसे उनके जवाब थे, सच में जो पूछो तो वो सारे लाजवाब थे। वाह वाह भाई वाह, पहली क्या का बात जवाब है, था मजाक मत किया करो, पहली का जवाब था मजाक मत किया करो। दूसरी का बोला था कि ज़्यादा मत पिया करो। तीसरी का जल्दी बोलो कहाँ लगी सेल है। चौथी का मैसेज डिलीवरी ही फेल है। पांचवी का गाड़ी कहाँ ठोक कर आई है। छठी का क्या सासू माँ घर आई है। और जिसको इनाम मिला बिल्कुल मौन है, जिसको इनाम मिला बिल्कुल मौन है। उसका जवाब आया था कि आप कौन हैं। वाह वाह भाई वाह, उसका जवाब आया था कि आप कौन हैं। मैं आप सबको एक बार फिर होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली का त्यौहार प्रेम पूर्वक आप आनंद पूर्वक मनाएं, रंगों से सरोबार रहें। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रोड्यूसर श्री ऋषि राज जी का और निदेशक श्री कृष्ण सेठी जी और सत्यम राज जी का और कैमरामैन भाई मयंक का बेहद शुक्रगुजार हूं, जो हमें ऐसा अवसर दिया। और आप सबको एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।